339वां अध्याय श्रृंगार रस आदि भाव और नायक आदि का निरूपम। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, वेदांत शास्त्र में जिस अक्षर को अविनाश, सनातन, अजन्मा और व्यापक परम ब्रह्मा परमेश्वर अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ज्योतिर्मय कहते, उसका सहज स्वरूप रूप भूत आनंद कभी कभी वंचित होता है। आनंद की अभिव्यक्ति चैतन्य, चमत्कार और रस के नाम से वर्णन किया जाता है। आनंद का जो प्रथम विकार अहंकार कहा गया है, अहंकार से अभिमान का प्रादुर्भाव हुआ है, अभिमान से तीनों लोकों की समाप्ति हुई है, अभिमान की रीति से उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति यह व्यभिचारी और भाव सामान्य सहकार से पुष्ट होकर श्रृंगार के नाम से गाई जाती है। श्रृंगार इच्छानुसार हास्य अनेक और दूसरे भेद प्रकट हुए, उसे विशेष व्यस्थायी और भाव होते हैं, जिसके परिपोष में अभिव्यक्ति ही उन रसों का लक्षण है। वे ही रस परमात्मा सत्व आदि गुणों में विस्तार प्रकट होते हैं। अनुराग और श्रृंगार, तीक्ष्णा, रौद्र, उत्साह, वीर, संकोच, विभत्स रस के उदय होते हैं। श्रृंगार से रस से हास्य, रौद्र से रस करुण रस, वीर रस अद्भुत, ये रस विभत्स के रस के भयानक उस रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये शांत के 9 रस माने गए हैं। वैसे सहज रस तो 4 है, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, और इसके बिना त्याग, धन, शोभा नहीं होती। वैसे ही रसहीन वाणी की शोभा भी नहीं होती। काव्य संसार में कवि की प्रजापति है और उनके संसार में जैसा स्वरूप रुचिकार जान पड़ता है, वैसे ही काव्य जगत में वैसी रूप परिवर्तन होता है। कवि श्रृंगार रस का प्रेमी है तो उसके काव्य में रस में जगत में प्राकट्य होता है। कवि श्रृंगार ही न हो तो उसमें निश्चय ही काव्य निरस होगा। रस में भाव ही नहीं है तो भाव उसमें भाव रस में नहीं रहित नहीं है, क्योंकि भावों की रस की भावना अभिव्यक्त भावंत है। रसा ये भी भवती होते ही रस के द्वारा उसमें विभक्ति अनुसार भाव कहे गए हैं। रति आदि 8 स्थायी भाव होते हैं तथा स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव माने गए हैं। सुख के मनोकूल अनुभव, आनंद मनोरथ रीति कही गई है। हर्ष आदि के द्वारा चित्त विकास में हास कहा जाता है। अभिष्ट वस्तुओं को नाश आदि उत्पन्न मन की विकलता शोक कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करने वाले कठोरता उदय क्रोध कहते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुकूल मनोभाव नामक उत्साह है। चित्र आदि दर्शन के जनित मानसिक विकलता और भय कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थों की निंदा जुगुप्सा कहलाती है। किसी वस्तु के दर्शन चित्त अतिशय आश्चर्य से पूरित हो जाना विस्मय कहलाता है। स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव है। रजोगुण तमोगुण से परे भय रागादि उपाधियों की चेष्टा अवरोध याना स्तंभ कहलाता है। श्रम राग आदि से युक्त करण भोक्ष शोभ से शरीर उत्पन्न स्वदेह कहते हैं। इसमें हृदयशी शरीर के उत्साहित होने से रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच कहा गया है। हर्ष आदि से भय के आदि कारण वाणी स्पष्ट उच्चारण न होना गदगद हो जाना स्वर भेद कहा गया है। चित्त शोभ से उत्पन्न कंपन विपथु कहा गया है। विषाद आदि से शरीर कांति के परिवर्तन वैवर्ण्य कहा गया है। दुख अथवा आनंद से आदित उद्भत नेत्र जल अश्रु कहते हैं। उपवास आदि के इंद्रियों से संज्ञा हीनता को प्रलय कहा जाता है। वैराग्य आदि उत्पन्न मानसिक खेद के लिए निर्वेद कहा गया है। मानसिक पीड़ा आदि से जनित शैथिल्य गलानी कहते हैं। शरीर होकर व्याप्त होती है। अनिष्ट प्राप्ति संभावनाओं को शंका, मत्सर और दूसरे से उत्कर्ष सहन न करने को असूया कहा जाता है। मदिरा आदि उपयोग में उत्पन्न मानसिक मोह मद कहलाता है। अधिक कार्य करने से शरीर के भीतर क्रांति और श्रम कहते हैं। श्रृंगार आदि का धारण करने से चित्त उदासीनता आलस्य कहते हैं। धैर्य भ्रष्ट हो जाना, दैन्य अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न होना जो बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है चिंता कहते हैं। किसी कार्य को भय से छूटने से इष्ट वस्तु को पाने के लिए उपाय और सूझना मोह कहलाता है। अनुभूत वस्तु की चित्त प्रतिबिंब होना स्मृति कहलाता है। तत्व ज्ञान द्वारा अर्थों को निश्चय मति कहते हैं। अनुराग आदि से होने वाले अतकनीय मानसिक संकोच होता है, उसका नाम व्रीड़ा लज्जा है। चित्त स्थिरता, चपलता, प्रसन्नता हर्ष कहते हैं। प्रतिकार आशय के उद्भत अनंत करण में विकलता
आवेश कहा जाता है। करते हुए विषय में प्रतिभान न होना जड़ता कही गई है। अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति बढ़े हुए आनंद को संतोष्ट अभ्युदय धुति कहते हैं। दूसरों को निष्कुष्ट, अपने को उत्कृष्टता की भावना गर्व कहते हैं। इच्छित वस्तुओं में लाभ देव आदि से विघ्न के कारण जो दुख होता है विषाद मान कहते हैं। उद्भिष्ट पदार्थ की इच्छा मन में चंचल स्थिति होती है, उसका नाम उत्कंठता है, उत्सुकता है। अस्थिर हो जाना, चित्त इंद्रियों के अपस्मार, युद्ध बाधाओं में उपस्थित होने पर भी स्थित न होना त्रास माना गया है। चित्त चमत्कृत होने विप्सा कहते हैं। क्रोध में शमन होने पर अमर्ष कहते हैं तथा चेतना का उदय प्रबोध और जागरण कहते हैं। चेष्टा का आकार प्रकट होने पर भाव को गोपन अविहत्य कहलाता है। क्रोध गुरुजनों को कठोर वागदंड का प्रयोग उग्रता कहलाता है। चित्त उपहाव का वितर्क, मानस शरीर में प्रतिकूल परिस्थितियों में व्याधि कहते हैं। काम आदि के कारण असंबद्ध प्रलाप उद्मांत कहा गया है। तत्व ज्ञान से होने पर चित्तगत वासना की शांति को शम कहते हैं। कवि जनों काव्य में रस और भावों को निवेश करना चाहिए, जिसमें रति और आदि भावों को विभावना हो अथवा उसके द्वारा विभावना के उसमें विभाव कहा जाता है। आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार माना जाता है। रति और भाव समूह के जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं आलंबन नामक विभाव है, और यह नायक आदि आलंबन करके अभिभूत होता है। धीरोता, धीरोदत्त और धीर ललित, धीर प्राशांत और ये चार प्रकार के नायक माने गए। धरोदांतीय नायक अनुकूल, दक्षिण, छठ और धृष्ट भेद 16 प्रकार के कहे गए। पीठमर्द, वीट, विदूषक ये तीन श्रृंगार रस के नायक नर्म सचिव अनुनायक होते हैं। पीठमर्द श्रीमान नायक के समान बलशाली सहायक होता है। वीट धूर्त नायक देश के कोई व्यक्ति होता है। विदूषक प्रसन्न नायक प्रसन्न करने वाला होता है। नायक की नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वायिका, परिकिया और पूर्णभू नायिका कौशिकाचार्य से मत। कुछ पूर्णभू नायिका न मानकर उसके स्थान पर सामान्य की गणना और इन्हीं की नायिकाओं में भेद होते हैं। उद्दीपन विभाव विविध संस्कारों के रूप में स्थित करते रहते हैं। ये आलंबन विभाव के भाव में उद्भित करते हैं। 64 कलाएं कर्मादि और गीतिकादि के भेद से 2 प्रकार होती है, कुहक और स्मृति प्राय हास्योपराह। पहारक आलंबन विभाव और उद्भत संस्कार युक्त भाव में स्मृति, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संयोग और मन, वाणी तथा बुद्धि, शरीर, कार्य, विध्वजन अनुभव मानते हैं। स अत्र अनुभूयते उत अनुभवती आलंबन जो अनुभूयमान है, और अथवा आलंबन में जो दर्शन प्राप्त प्रकट होता है उसमें अनुभाव शब्द की अनुरुक्ति व्युत्पत्ति की जाती है। मानसिक व्यवहार में बहुलता कार्य होता है, मन का कार्य कहा जाता है। पौरुष पुरुष संबंधी, स्त्री संबंधी 2 प्रकार होता है, इस प्रकार प्रसिद्ध है। शोभा, विलास, माधुर्य, स्तरीय, गांभीर्य, ललित, आधार्य यह तेज 8 पौरुष कर्म है। नीच जनों की निंदा, उत्तम पुरुषों के स्पर्धा, शौर्य, चातुर्य कारण मानसिक कार्य में रूपों में शोभा अभिवार्य होता है, जैसे भवन की शोभा होती है। भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगलता, उदरता, स्थिरता, गंभीरता ये 12 स्त्रियों के विभाव कहे गए हैं। विलास का हाव भाव कहते हैं, इसमें भाव किंचित हर्ष प्रादुर्भाव होता है। वाणी के योग से वागारंभ कहते हैं, उसके भी 12 भेद होते हैं। भाषण को आलाप और अधिक भाषण को प्रलाप और दुख वचन को विलाप और बारंबार कथन को अनुलाप और कथोपकथन को सल्लाप और निर्थक भाषण को अलाप और वार्ता परिवहन को संदेश और विषय के प्रतिपादन को निर्देशन कहते हैं। तत्व कथन को अतिदेश और निस्सार वस्तु को वर्णन अपदेश कहा जाता है। शिक्षा पूर्ण वचन को उपदेश और व्यजति
को व्यपदेश कहते हैं। दूसरों को अभिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए उत्तम बुद्धि आश्रय लेकर वागारंभ व्यापार होता है। उसी रीति से वृत्ति से प्रवृत्ति से तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार आग्नेय महापुराण में श्रृंगार रस भाव और नायक आदि का निरूपम नामक 339वां अध्याय पूरा हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय। ओम अग्नेय पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।